क्या हो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम जो कुछ भी सुनते आए हैं वो सिर्फ आधा सच हो? मतलब क्या हो अगर ब्रह्मांड हमारी बातें सुनी नहीं रहा हो, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर ही एक ऐसा सीक्रेट बायोलॉजिकल एल्गोरिदम हो जो पर्दे के पीछे से हमारी पूरी हकीकत को कंट्रोल कर रहा हो। देखिए, ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन को एक तरह का जादू मानते हैं, पर साइंस कहता है नहीं, ये जादू नहीं, ये एक हार्डवेयर अपग्रेड है। तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर 99% मामलों में मैनिफेस्टेशन फेल क्यों हो जाता है? और ये सवाल सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, बल्कि इसका जवाब हम एक बहुत बड़े सच की तरफ ले जाता है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, इस पूरी बात को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ है आम धारणा जो इसे एक तरह का कॉस्मिक मैजिक मानती है, और दूसरी तरफ है साइंटिफिक हकीकत जो कहती है कि सब कुछ हमारे दिमाग का खेल है। मैनिफेस्टेशन को अगर सच में समझना है तो हमें इस जादू वाले चश्मे को उतारकर साइंस की तरफ देखना होगा। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये गड़बड़ होती कहाँ है। दिक्कत असल में पॉजिटिव थिंकिंग में ही छुपी हुई है। हाँ, उसी में एक जाल है। चलिए सारा की कहानी से समझते हैं। सारा वो सब कुछ कर रही है जो बताया जाता है। रोज विजन बोर्ड देखती है, एफर्मेशंस दोहराती है, मैं दौलत को अपनी ओर खींच रही हूँ, अपने सपनों के ऑफिस को विजुअलाइज करती है। पर नतीजा ये है कि तनाव बढ़ता जा रहा है और बैंक अकाउंट खाली का खाली है। अब यहाँ बात ये नहीं है कि सारा फेल हो रही है, असल में वो एक साइकोलॉजिकल जाल में फंस गई है। इसे कहते हैं फैंटेसी ट्रैप। उसका अपना ही दिमाग उसे धोखा दे रहा है, और यही असली प्रॉब्लम है। तो चलिए थोड़ा साइंस में उतरते हैं और समझते हैं कि ये फैंटेसी ट्रैप आखिर काम कैसे करता है, और क्यों सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात काफी नहीं है। देखिए, विजुअलाइजेशन दो तरह का होता है, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। एक होता है सिर्फ एंड रिजल्ट को सोचना, जैसे कि हाथ में ट्रॉफी है। ये दिमाग को एक तरह से रिलैक्स कर देता है और एक्शन लेने की एनर्जी ही खत्म कर देता है। लेकिन दूसरा होता है प्रोसेस को विजुअलाइज करना, मतलब खुद को ट्रैक पर दौड़ते हुए देखना। ये हमें एक्शन के लिए तैयार करता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। NYU की एक साइकोलॉजिस्ट हैं गैब्रियल ऑटनगेन। उनकी रिसर्च इस बात को साइंटिफिकली साबित करती है। मतलब ये फैंटेसी ट्रैप का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से वैलिडेटेड है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? वजह बहुत सीधी सी है। हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क ही नहीं कर पाता। तो जब हम सिर्फ कामयाबी का सपना देखते हैं तो दिमाग को लगता है अरे वाह, काम तो हो गया। और नतीजा, एक्शन लेने के लिए जो मोटिवेशन वाला हार्मोन होता है ना, डोपामाइन, दिमाग उसे रिलीज करना ही बंद कर देता है। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं तो चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और उस असली न्यूरोसाइंस को समझते हैं जो यहाँ पर काम कर रही है। हमारे दिमाग के अंदर एक तरह का बाउंसर बैठा है। इसका साइंटिफिक नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या शॉर्ट में RAS। इसका काम क्या है? ये आने वाली लाखों इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है और सिर्फ उन चीजों पर स्पॉटलाइट डालता है जो हमारे लिए, हमारे गोल्स के लिए जरूरी हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये वाला उदाहरण है। आपने भी महसूस किया होगा, मान लीजिए आपने कोई नई कार खरीदी, तो अचानक से आपको वही मॉडल हर जगह दिखने लगता है ना? अब ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में वो कारें अचानक से बढ़ गईं। बदला क्या? आपके दिमाग का फिल्टर बदल गया। आपका RAS अब उस जानकारी को प्रायोरिटी दे रहा है। और दूसरी जरूरी चीज है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये क्या है? ये हमारे दिमाग की एक कमाल की एबिलिटी है जिससे वो खुद को रीवायर कर सकता है। जी हाँ, हमारी सोच और हमारी प्रैक्टिस सचमुच हमारे दिमाग के कनेक्शंस को, उसकी वायरिंग को बदल सकती है। इसका सबसे शानदार उदाहरण है माइकल फेल्प्स। वो क्या करते थे? पानी में उतरने से बहुत पहले वो अपने दिमाग में ही सैकड़ों बार पूरी रेस तैर लेते थे। ऐसा करके वो सक्सेस के लिए जो न्यूरल रास्ते हैं उन्हें और मजबूत बना रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी न्यूरोसाइंस को हम अपनी असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? तो इसका जवाब है एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन लेने वाले टूलकिट में, और ये है WOOP प्रोटोकॉल, फैंटेसी ट्रैप से बचने का एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका। इसके सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। पहला W यानी विश, अपनी इच्छा को क्लियर करें। दूसरा O यानी आउटकम, सबसे अच्छे रिजल्ट की कल्पना करें। तीसरा O यानी ऑब्स्टिकल, रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी रुकावट को पहचानें। और चौथा P यानी प्लान, उस रुकावट से निपटने के लिए एक प्लान बनाएं। अब इस पूरे प्रोटोकॉल का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? वो है तीसरा स्टेप, ऑब्स्टिकल यानी बाधा। यही वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं।
लेकिन यही सबसे जरूरी है। ये हमारे दिमाग में एक तरह का मेंटल अलर्ट सिस्टम बना देता है। और इसे लागू करना भी बहुत आसान है। बस एक अगर तो या इफ देन प्लान बनाना है। जैसे अगर सुबह 9 बजे मुझे काम टालने का मन किया तो मैं सिर्फ 10 मिनट का टाइमर लगाकर काम शुरू कर दूंगा या कर दूंगी। बस ये एक इरादे को आदत में बदल देता है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं और मैनिफेस्टेशन के आइडिया को जादू से मेथड में बदलते हैं। मतलब अब हमें मैनिफेस्टेशन को किसी कॉस्मिक मेल सर्विस की तरह देखना बंद करना होगा और इसे एक साइकोलॉजिकल इंजन की तरह समझना शुरू करना होगा। हम यूनिवर्स से कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम अपने दिमाग को तैयार कर रहे हैं ताकि वो मौकों को पहचान सके। तो फिर असली फॉर्मूला क्या है? वो ये है, जिस चीज पर हम फोकस करते हैं प्लस जिस पर हम यकीन करते हैं प्लस जिस पर हम एक्शन लेते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाती है। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये इन तीनों चीजों का अलाइनमेंट है। और आखिर में ये एक लाइन पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। हमारे विचार पहाड़ नहीं हिलाते हैं, लेकिन वो उस इंसान को जरूर हिलाते हैं जो उन पहाड़ों पर चढ़ता है। असली पावर यही है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए छोड़ जाते हैं, वो एक कौन सी रुकावट है जिसके लिए आज एक प्लान बनाया जा सकता है? क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है।